जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में यहाँ पर हम अपने आए हुए सभी मेहमानों का जमीयत उलमा बनारस और जमीयत यूथ क्लब बनारस की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। जमा होने का जो हमारा मकसद है, हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत जो सदियों तक विदेशों की ग़ुलामी में रहा, आज ही के दिन, आज से 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार की तरफ से पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और हम सब आज यहाँ अपने देश की आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी श्री RS गौतम जी, वो कुछ ही समय में हमारे दरमियान आने वाले हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सदारत जमीयत उलमा बनारस के सदर जनाब अलहाज अबुल हाशिम साहब कर रहे हैं। मैं सदर साहब से इजाज़त चाहूँगा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ करें। तिलावत कुरान के लिए मैं जमीयत यूथ क्लब बनारस के स्काउट मुबशिर को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ करें। स्काउट मुबशिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब तक हमारे मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे बीच तशरीफ़ लाते हैं, तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टीम जो आपके सामने इस वक्त खड़ी है, ये भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब की टीम है। भारत स्काउट एंड गाइड वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1907 से लेकर अब तक तकरीबन 156 मुल्कों में अपनी कारकर्दगी को अंजाम दे रही है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क है, दूसरों की खिदमत करना। इनकी ट्रेनिंग में ये बतलाया जाता है कि किस तरीके से आप खिदमत करेंगे। उसके एक दो प्रदर्शन अभी आपके सामने पेश भी किए जाएंगे। जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट एंड गाइड
ये इतनी खिदमत करती हुई चली आई है कि अभी चंद महीने पहले आपके बीच में आप देख रहे थे कि कोविड की बीमारी बहुत सख्ती के साथ हमारे देश के अंदर और तकरीबन पूरी दुनिया उससे जूझ रही थी। ऐसे वक्त में किसी बॉडी को उनके घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। भाई अपने भाई की लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। बेटा अपने बाप की लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। उस वक्त में ये हमारी जमीयत यूथ क्लब या भारत स्काउट एंड गाइड की किसी भी यूनिट की टीम हर ज़िले के अंदर, हर स्टेट के अंदर अपनी खिदमतों को अंजाम दे करके उनकी डेड बॉडी को, मुस्लिम थे तो उनको दफनाया जा रहा था इन्हीं के हाथों के जरिए। हमने वो दृश्य भी देखा है जब हम लोगों के हाथों में कोविड का मरीज अपनी सांस को खत्म कर रहा था, अपना दम तोड़ रहा था। वो मंजर तक मैं उसको अपनी जबान से बयान नहीं कर सकता। ऐसे वक्त में हमारे भारत स्काउट एंड गाइड की टीम ने गैर मुस्लिमों का अंतिम संस्कार भी किया, क्योंकि हमारा मुल्क एक ऐसा जमहूरी मुल्क है, ये एक ऐसा बागीचा है जिसमें हर तरीके के फूल खिलते हैं। ये नज़ारा आपको किसी मुल्क के अंदर देखने को नहीं मिलेगा जो हमारे भारत के अंदर देखने को मिलता है। हम लोग खुद अपने अंदर ये खुशी महसूस करते हैं कि हमें जो जन्म लिया वो भारत जैसी धरती पर लिया, ऐसे जमहूरी मुल्क में लिया जिनकी आबाओ अजदाद की तारीफ पढ़ करके हमारे अंदर जज्बा बढ़ता है और देश के लिए जान को कुर्बान करने का मन करता है। इन बच्चों की ट्रेनिंग, कुछ बच्चों की ट्रेनिंग 6 मंथ पहले हुई थी और कुछ की तकरीबन 3 साल पहले हुई थी। इनको खुद वाराणसी के अंदर भी कई ऑर्गेनाइजेशन ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी ज़बान से तारीफ करके ये बतलाया है कि भारत स्काउट एंड गाइड की टीम हकीकत में खिदमत का अंजाम देती है और काम करती है बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो ये टीम हमारी क्या करती है, अभी उसका भी आपके सामने थोड़ा सा प्रदर्शन करेंगे। अचानक आग लग जाए तो क्या करेंगे, अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेंगे, कोई डूब रहा है उसको किस तरीके से बचाएंगे। इस तरीके की बहुत सारी ट्रेनिंग है जो इन बच्चों को दी जाती है। अभी नए नए बच्चे हैं, आगे बढ़ करके इंशाल्लाह ये लोग मेहनत करेंगे और आगे बढ़ करके ट्रेनिंग हासिल करके कौम की खिदमत, देश की खिदमत, अपनी खिदमत और खुदा की लिए इबादत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक हमारे मेहमानों खुसूसी आते हैं, मैं गुजारिश करूँगा इंग्लिश की तकरीर के लिए अबू उमैर अंसारी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इंग्लिश स्पीच पेश करें। Assalamu alaikum. Good morning everyone. Myself Abu Umair Ansari. Today I have come here to present my thoughts in front of all of you on 76th Independence Day of India. Today I have come here to present my thoughts in front of all of you on 76th Independence Day of India. Today we have completed our 75 year of freedom and salute all freedom fighters for this independence. On 15 August 1947, India was recognized as an independent nation. But for this recognition, our ancestors have sacrificed everything. Just like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, Maulana Mahmud Hassan Deobandi and Maulana Hussain Ahmad Manni and so on. We all have free citizen for this free country. On this August occasion of Independence Day, we all have to renew our pledge and must refrain about doing anything which goes against the letter and spirit in our constitution. It put independence in jeopardy because our freedom is our constitution. I think this is the best service for our motherland and the best tribute we can pay to our freedom fighter.
and modern architect of India. If we will succeed, then it would go through a long way ensuring unity and integrity of our motherland. Today is also a day to remember those freedom fighters who laid down their lives for their country. Now, this is the end of my conduction. Thank you and have a peaceful day ahead. Jai Hind! Clap, go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब यहाँ 76वां यौम आज़ादी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जो अभी हमारे बीच आने वाले हैं, उनकी वो मेहमान खुसूसी और जमीयतुल उलमा के सदर, हमारे जमीयतुल उलमा बनारस के सदर जनाब हाजी अबुल हासिम साहब की सदारत में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। मैं थोड़ा सा तारुफ जमीयतुल उलमा हिंद का और जमीयतुल तलब का कराना चाहता हूँ। जमीयतुल उलमा हिंद अपने इब्तिदाई ज़माने से ही, जब से इसका क़याम हुआ है सन 1919 से अब तक मुल्क की खिदमत करती चली आ रही है। जब जैसी ज़रूरत पेश आई तब मुल्क के लिए जमीयतुल उलमा हिंद ने अपना किरदार पेश किया है। जब तक ज़रूरत इस बात की थी कि इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराया जाए, तब तक जमीयतुल उलमा हिंद ने अपना किरदार सियासी पस मंज़र पर ऐसा नुमाया रखा है जिसकी मिसाल कोई और पेश नहीं कर सकता। फिर सन 1947 के अंदर जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, उसके बाद से जमीयतुल उलमा हिंद ने सियासत से अपना रिश्ता तोड़ लिया और ये कह दिया, ऐलान कर दिया कि आज से हमारी तंजीम एक समाजी तंजीम है, एक NGO की हैसियत से काम करेगी। जब जहाँ जैसी ज़रूरत पेश आएगी तब वैसी ज़रूरत के पेश नज़र मुल्क की आवाम की खिदमत करेगी। चुनांचे तब से लेकर आज तक जमीयतुल उलमा हिंद इसी तरह अपने मिशन पे लगी हुई है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कुदरती आफात मुस्तकिल किसी न किसी सूरत में आती रही हैं। कभी कहीं सैलाब आ गया, कभी कहीं ज़लज़ला आ गया, तो उस वक्त जमीयतुल उलमा हिंद ने वो किरदार अदा किया है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। जमीयतुल उलमा हिंद का इम्तियाज़ ये है, जमीयतुल उलमा हिंद अपने इमदादी काम के अंदर जब रिलीफ का काम करती है तो उस वक्त सामने मजहब नहीं हुआ करता, बल्कि जो ज़रूरतमंद हमारे सामने आता है उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत हम पूरी करते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद की इकाइयाँ मुल्क के तूल अर्ज़ के अंदर फैली हुई हैं। चुनांचे एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जब मरकज़ की तरफ से कोई बात चलती है तो मुल्क की ज़ैली कमेटियों तक, जो हमारे कस्बों और देहातों तक फैली हुई है, हर कस्बा और देहात की कमेटियां उसको फॉलो करती हैं। लिहाजा जब रिलीफ का काम होता है तो पूरे मुल्क से इमदाद इकट्ठा की जाती है और जमीयतुल उलमा हिंद के जिम्मेदारान उस जगह पर पहुंचकर उस रिलीफ के काम को करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो आज भी जिंदा है वो गुजरात के अंदर कच्छ के इलाके में जब ज़लज़ला आया था तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अनाथ और यतीम हो गए थे। ऐसे इन बच्चों को जमीयत चिल्ड्रन विलेज कायम करके वहाँ उनको रखा गया। ये ज़लज़ला 2000 के आसपास आया था, तब से 20 से 22 साल गुजर चुके हैं। अब वो बच्चे जवान हो चुके हैं। उनमें से उन बच्चों को पढ़ाया गया, उन बच्चों को लिखाया गया और उनको इस लायक बनाया गया कि आज वो अपनी आजीविका खुद कमा रहे हैं और उन्हीं बच्चों को उनके मुनासिब रिश्तों की तलाश करके उनका घर बसाया गया। आज भी वो चिल्ड्रन विलेज मौजूद है और वो बच्चे जमीयतुल उलमा हिंद की निगरानी के अंदर परवान चढ़े हैं। उसमें इस बात से कतई नज़र कि वो बच्चा किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, बस जो अनाथ और यतीम मिला उसको उस चिल्ड्रन विलेज के अंदर बसा दिया गया।
आज वो एक सदाबहार चमन बना हुआ है। ये जमीयत उलमा हिंद का तरीक़ा है कि जमीयत उलमा हिंद रिलीफ के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अभी कोविड के जो हालात आए थे, इन हालात के अंदर जमीयत उलमा हिंद का अपना किरदार जो है वो किसी और तंजीम ने वो किरदार अदा नहीं किया। अभी हमारे साथी बतला रहे थे आपको, वो काम जिसके लिए घर के अफराद तैयार नहीं होते थे, अगर किसी कोविड के मरीज का इंतकाल हो जाए तो घर वाले उसको अपने घर लाते हुए भी डरते थे, हाथ लगाते हुए डरते थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार हो, चाहे अगर मुसलमान है तो उनकी तदफीन हो, ये अमल दिल्ली के अंदर ख़ास तौर से जमीयत यूथ क्लब की टीम ने किया है, जो जमीयत उलमा हिंद का एक दिल्ली शोबा है। जमीयत यूथ क्लब उसी जमीयत उलमा हिंद का एक हिस्सा है। जमीयत उलमा हिंद ने जमीयत यूथ क्लब का क़याम इस मकसद के तहत किया है कि जो रिलीफ और जो इमदाद का काम हम करते हैं वो काम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, और हमारे वो बच्चे जो इस काम के अंदर लगे उनकी ऐसी तरबियत की जाए कि वो काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकें, जिसकी कुछ झलकियाँ इंशाअल्लाह आपको हमारे इस प्रोग्राम में नज़र आएंगी। इस मकसद के तहत जमीयत यूथ क्लब का क़याम किया गया, और कोविड के अंदर इन नौजवानों ने, जमीयत यूथ क्लब के नौजवानों ने ऐसी खिदमात अंजाम दी हैं जिसकी मिसाल पूरे मुल्क के अंदर नहीं मिलती। हर ज़िला के अंदर जहाँ जहाँ जमीयत यूथ क्लब की यूनिट मौजूद है, वहाँ के प्रशासन ने इनको प्रशस्ति पत्र दिया है। हमारे जमीयत उलमा बनारस, जमीयत यूथ क्लब बनारस और जमीयत उलमा बनारस को मुश्तरका प्रशस्ति पत्र डीएम वाराणसी और कमिश्नर वाराणसी की तरफ से एक साथ वो प्रशस्ति पत्र दिया गया, जो हमारे ऑफिस के अंदर मौजूद है। जब कोविड के वक्त में सारे लोग अपने घरों के अंदर रहते थे, हर आदमी दूसरे से मिलने से डरता था, तो हमारे जमीयत यूथ क्लब के जवान सुबह को घर से निकल जाते थे और लोगों की मदद के लिए अपने आप को पेश करते थे, और जब काम मुकम्मल हो जाता था उसके बाद घर पहुंचते थे। घर पहुंचने का इनका कोई वक्त मुतय्यन नहीं हुआ करता। जब हर आदमी एक दूसरे से बचता था, मैं एक वाक़या सुनाऊँ आपको। हमारे बनारस के साथी पहुंचे थे, ये इधर चौक के इलाके के अंदर वहाँ कोई मीडिया कर्मी थे, कोई पत्रकार थे जो रेड जोन के अंदर थे, और उनके तक कोई सामान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। जब हमारे साथी उनके लिए राशन का सामान लेकर उस रेड जोन के अंदर गए और उनके तक सामान पहुंचाया है, तो वो अंदर से बिल्कुल आबदीदा हो गए और कहा कि मैं सलाम करता हूं आप लोगों को कि इस वक्त जबकि मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ा है, इस वक्त आप मेरी मदद के लिए आए। तो ये हमारा जज्बा है। जमीयत यूथ क्लब का क़याम इसी मकसद के तहत हुआ है, जमीयत उलमा हिंद ने किया है कि हम जो खिदमत का काम करते हैं वो खिदमत हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत तरबियत याफ्ता हमारे बच्चों के हाथों से हो। इस मकसद के तहत इसका क़याम किया गया। अभी हम बहुत शुरुआती दौर के अंदर हैं, हमारी तादाद भी कम है, और अब अभी हमारी ट्रेनिंग इब्तिदाई मरहले के अंदर है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम इसके अंदर तरक्की करेंगे, और फिर एक ऐसे समाज सेवी की हैसियत से और एक ऐसे मुल्क के सच्चे शहरी की हैसियत से हम अपने आप को कायम करेंगे जैसा कि हमारा मुल्क हमसे तकाज़ा करता है। जमीयत उलमा हिंद मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम कर रही है। एक तरफ जहाँ लोगों की खिदमत और रिलीफ का काम है, दूसरी तरफ इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा यानी मुआशरे के अंदर फैली हुई वो बुराइयाँ जिससे हमारा मुआशरा मुतासिर होता है, जिसमें नशाखोरी है और इसी तरह जुए वगैरह की लत है। ऐसी दूसरी बीमारियां जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, इन बीमारियों को दूर करने के लिए जमीयत उलमा हिंद का एक शोबा इस्लाह मुआशरा के रुझान से काम करता है। और भी बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में जो बच्चे अपने पढ़ने के ज़माने में पढ़ने से रह गए, उनके लिए जमीयत उलमा हिंद ने जमीयत ओपन स्कूल का क़याम किया है कि आज वो बच्चे जो अपने पढ़ने के ज़माने में न पढ़ सके और अब बड़े हो गए, वो जमीयत ओपन स्कूल के ज़रिए से अपनी सनद हासिल करें और वो भी तालीम याफ्ता बने। और जमीयत उलमा हिंद चूँकि एक इस्लामी तंजीम है और मुसलमानों की तंजीम है, लिहाजा मुसलमानों की तालीम और तरबियत उनके मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ
उसके लिए जमीयत उलमा हिंद ने दीनी तालीमी बोर्ड का निज़ाम कायम किया है, जिसके तहत मुसलमानों को इस्लामी अक़ीदा, इस्लामी तालीमात सिखलाई जाती हैं, उनको कुरान पढ़ने का सलीक़ा सिखाया जाता है। अलगर्ज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा हिंद वो तंजीम है जिसने इस मुल्क के अंदर मुल्क की आवाम के लिए हर सू मेहनत की है और हर सू अपनी खिदमत पेश की हैं। अब हमारी ये ज़रूरत है कि हम अपने आप को इससे जोड़ कर चलें, अपने आप को इससे मिलाकर चलें, ताकि जब दुनिया के अंदर तो जो इसका समरा है वो हमारा मकसूद भी नहीं है, आखिरत के अंदर जब इसका समरा बटे और ये बताया जाए कि जमीयत उलमा हिंद की खिदमत के ज़रिए की वजह से इनको ये सवाब मिल रहा है, तो उस सवाब का हिस्सेदार हम भी बन सकें। हमारे मेहमान खुसूसी इस वक्त जाम में फंसे हुए हैं, तो दुआ करें कि उनका जाम भी खुल जाए और हम लोगों को जाम नसीब भी हो जाए उनके दीदार से। कबल इसके कि मेहमान खुसूसी हमारे बीच तशरीफ़ लाएँ, हमारा प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। अब मैं गुजारिश करूँगा तराने के लिए अबू बकर सल्लमहू कि वो अपनी टीम के साथ आएँ, अफ़ान मुगनी सुहैब अपनी टीम के साथ आएँ और अपना तराना पेश करें। जा बेटा जा, आओ और आए अफ़ान मुगनी अबू बकर सुहैब। जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिलकश बड़ा ही खुशनुमा हर एक नज़ारा है, खुदा ने इस ज़मीं पे गोया जन्नत को उतारा है। ज़मीन हिंद है ये जानो दिल को इस पे वारा है, लहू देकर इसे सींचा है और इसको निखारा है। वतन का ज़र्रा ज़र्रा जानो दिल से हमको प्यारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फ़ख्र हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदू के लिए माता है, इसको महान कहते हैं। मुसलमान जुज़ ईमान और अपनी जान कहते हैं। ये सिख का दिल है, ईसाई भी अपना मान कहते हैं। इसी चाहत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत का निशा हिंदोस्ता दिल ने पुकारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फ़ख्र हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। नदी नाले हंसी झरने हैं और ऊंचा हिमालय है, यहाँ का गोशा गोशा एक अनोखी शान वाला है। बुलंदी पर जो लहराता है वो परचम निराला है, ये अज़मत का निशा अपना तिरंगा सबसे आला है। हमारा फ़ख्र है, अरमान है, आँखों का तारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फ़ख्र हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। फ़ज़ाओं में हवाओं में यहाँ चाहत ही चाहत है, न दुनिया में कहीं पाओगे ऐसी इसमें राहत है। लुटा दे जानो तन इस खाक से ऐसी मोहब्बत है, समी दिल की इस धड़कन से उल्फत है, अक़ीदत है। हमारा हिंद ही सारे जहाँ में सबसे प्यारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फ़ख्र हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फ़ख्र हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ
एक नारा देंगे, हिंदुस्तान अपनी जिंदाबाद। हिंदुस्तान, आप लोग साथ देंगे इनका। हिंदुस्तान तो हम सबका है ना। हिंदुस्तान, अब भी नहीं आवाज आ रही है आप लोगों की। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, यौम आजादी, यौम आजादी, 15 अगस्त, 15 अगस्त, हिंदुस्तान। अब लग रहा है बनारस में कोई प्रोग्राम हो रहा है। बस चंद लम्हों में आपके बीच डिप्टी कमिश्नर काशी जोन हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं। हेलो हेलो, स्काउट एंड रोवर ध्यान देंगे। जो हमारी कलर पार्टी स्वागत करेगी, क्लैप करेगी, तो सेम आपको भी करना है, ठीक है? माइक में होगा, आप लोग ध्यान देंगे। ये सामने से कुर्सी हटा लेंगे, ये सामने से कुर्सी हटा लीजिए। कुर्सी हटाओ उससे। सादान अरीब, क्या नाम तुम्हारा? कलाबाड़ी वेस्ट राउंड, कलाबाड़ी सावधान। स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब की तरफ से आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। कलाबाड़ी कदम ताल कर, कलाबाड़ी स्वागत ताल बजा। स्वागत स्वागत स्वागतम, स्वागत स्वागत स्वागतम, स्वागत स्वागत स्वागतम। कलाबाड़ी पीछे मोड़, हेलो, कलर पार्टी स्वस्थान की जगह पे चले जाएंगे। मैं बगैर किसी ताखीर के मैं गुजारिश करूंगा अपने मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर काशी जोन वाराणसी RS गौतम साहब कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने शुभ हाथों से परचम कुशाई करके हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि तशरीफ़ लाएं। अन्य मेहमान हमारे अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। कलर पार्टी खामोशी, लाइन आइए, आप फरमा जाइए। अरे आप आइए, आइए इधर आइए, ठीक है। मैं सभी से बहुत ही अदब के साथ ये दरख्वास्त करूंगा कि आपके बीच में अभी राष्ट्रगान होगा, आप सबको सावधान रहना है। यही हमारी शान है, यही हमारी मर्यादा है। आपके सावधान रहने से ही पता चलेगा कि आप कितनी इस मुल्क से, इस वतन से इज्जत करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। कोर्स विश्राम, सावधान, तवज लीडर, चल दो। मैं गुजारिश करूंगा मेहमानों खुसूसी की वो तशरीफ ला करके परचम कुशाई करें। सैल्यूट। जैसे थे राष्ट्रगान शुरू।
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे हिंदुस्तान हिंदुस्तान यौम आज़ादी यौम आज़ादी 15 अगस्त जन्म जहां पर वस्त्र जहां के अन्न जहां के वे है प्यारा इसकी रक्षा कैसे करोगे हिंदुस्तान। मैं गुजारिश करूंगा मेहमान खुसूस से कि वो अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं। सभी साथी विश्राम सावधान स्वस्थान अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे जाकर के, अपनी सीट पर तशरीफ रखेंगे जाकर के। बंद हो जाता है चेयर पर बैठे हुए अपने मेहमानों से गुजारिश करते हैं कि चेयर की फर्स्ट रो हमारे स्काउट्स और रोवर्स के लिए दरख्वास्त है कि उसको खाली कर दें। हमारे सारे स्काउट्स अपने चेयर पर बैठकर अपनी जगह ले लें। मेहमानों से भी दरख्वास्त है उनको जल्द से जल्द उनको जगह दे दें। मेहमान को एडजस्ट करो। आगे की तरफ भी हमारे जमीयत उलमा बनारस के जो वॉलंटियर हजरात हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो आगे का थोड़ा मैनेज करके ऑर्गेनाइज जो है वो उसको कर लें। कौन लेगा स्कार्फ? उसको बुलाओ, अबू बकर को, खालिद खालिद। इसके बाद इस्तकबाल होगा, फिर बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम की चंद झलकियाँ आपके सामने दिखाई जाएंगी। मैं अपने मेहमानों की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि सर हमारा भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब का मेहमानों को इस्तकबाल करने का कुछ प्रोसीजर है, कुछ उसूल और प्रोटोकॉल है, जिसमें भारत स्काउट एंड गाइड का स्कार्फ पहनाकर मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता है। मैं जमीयत यूथ क्लब के ADOC एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर जनाब नूरुल बशर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे आज के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर साहब को स्कार्फ पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। मैं स्काउट मास्टर मौलाना रोहान नजमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे जमीयत उलमा बनारस के सदर जनाब अलहाज अबुल हाशिम साहब का स्कार्फ पहनाकर इस्तकबाल करें। सभी हमारे स्काउट्स अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। एक साथ खड़े हो, स्काउट्स क्लैप गो। मैं रोवर लीडर अब्दुल करीम साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आए, हमारे जमीयत उलमा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हाफिज उबैदुल्लाह साहब का स्कार्फ पहनाकर इस्तकबाल करें। स्काउट मास्टर मौलाना अम्मार यासिर साहब से दरखास्त है कि वो हमारे जमीयत उलमा बनारस के नायब सदर हाजी मोहम्मद नौमान साहब का स्कार्फ पहनाकर इस्तकबाल करें। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हाजी रशीद अहमद साहब का स्कार्फ पहनाने के लिए मैं रोवर लीडर अब्दुल करीम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि स्कार्फ पहनाकर इस्तकबाल करें। मौलाना रेहान नजमी साहब से दरख्वास्त है कि हाजी अब्दुल मुगनी साहब का स्कार्फ पहनाकर इस्तकबाल करें।
मौलाना नूरुल बशर साहब से दरख्वास्त है कि वो जनाब आलम साहब का इस्तकबाल स्कार्फ पहनाकर करें। क्लैप गो। सभी अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे मेहमान खुसूसी। ये छोटे छोटे स्काउट्स आपके सामने से गुजर रहे हैं, ये सलामी देंगे। मैं मेहमान खुसूसी से गुजारिश करूंगा कि खड़े होकर के इनकी सलामी को लें, इनकी हौसला अफजाई करें, इनकी हिम्मत को बढ़ाएं। अभी ये छोटे से बच्चे हैं, आप लोगों की कृपा रही, आप लोगों की दुआ रही कि बड़े होकर के ये भी आपको सर देख करके आपके ओहदे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। इसके बाद रोवर्ड स्टीव, इनसे सीनियर जैसे थे, हाथ डाउन कर लेंगे। हम स्वस्थान अपनी जगह पे चले जाएंगे। यस, रोवर्ड्स बैठ जाएंगे, तशरीफ रखेंगे। अभी दूसरी टुकड़ी आएगी, वो सलामी देगी। ये हमारी रोवर्स की टीम है जो भारत स्काउट एंड गाइड में 16 साल की एज से ऊपर होते हैं, वो रोवर्स होते हैं। ये सलामी देती हुई हमारे मेहमान खुसूसी को और आगे चलकर नेशनल फ्लैग को तालियां बजा देंगे तो इन बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी। बहुत अच्छी परेड, बहुत शानदार। जैसे थे, हाथ को डाउन कर लेंगे। हम स्वस्थान हो जाएंगे, अपनी तशरीफ रखेंगे। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारा एक स्काउट्स मुसाब इंग्लिश स्पीच तशरीफ लाएंगे और वक्त की पाबंदी के साथ में, वक्त बहुत ताख़ीर हो चुकी है, तशरीफ लाएं और स्पीच पेश करें। Assalamu alaikum. Good morning everyone. My name is Musab Umair. Today I am come to represent my thought in front of all of you on 76th Independence Day of India. Today we have completed 75 years of freedom and salute all the fighters for this freedom. On 15 August 1947, India was recognized as an independent nation. But for this recognition, our elders have sacrificed everything. I congratulate the people who are present here and all the people of India. Independence Day is a national festival of India, which is celebrated after getting the freedom from British rule in India. It is not only a day of joy and happiness. Today is a day to remember those freedom fighters who led their life for their country. Independence Day reminds us our glorious past achievements and the sacrifices of our freedom fighter. It inspires us to stand united and forgetting the difference of color, language, caste, religion and so on. Thank you. क्लैप गो। अब मैं गुजारिश करूंगा छोटे छोटे बच्चे जिनके लीडर हारिस अंसारी स्काउट हैं, वो तशरीफ़ लाएं अपनी टीम के साथ और कौमी तराना पेश करें। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। सुरमा चंदन मिट्टी इसकी आबा का ये कहना था, आज़ादी हासिल करने जंजीर का गहना पहना था, जान का नजराना देकर इस गुलशन ही में रहना था। इश्क
का मंत्र ऐसा कोई जब भी दोहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं खुशहाल यहाँ, हिम्मत आज़म से कायम रहता है अपना इक़बाल यहाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तलक है एक सुरताल यहाँ, जो एक बार यहाँ आया यहाँ का होकर रह जाएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। हर एक जलवा नशावर नगमा ये मस्ताना है, नूरो नुसरत की तारीखों से पूरी ये अफसाना है। इस धरती का जो दीवाना है बस वो फरजाना है, महरों माहों को हुस्न से अपने सदियों ये बरमाएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अज़मत गंगा, शौकत हम्पी और सहराए थार कियान, हुस्न अजंता और एलोरा, ताजमहल की अपनी शान, टीपू गांधी, नेहरू, जौहर, लक्ष्मीबाई की ये जान, दोबारा सोने की चिड़िया का किस्सा दोहराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। आज़ादी जमहूर क़ुव्वत का ऐसा इंजाम रहे, अदलो आइन की महजल के दस्तूरी वो जाम रहे, तर्ज हुकूमत हो वो मिसाली, हिंद का ऊंचा नाम रहे, शाही ऐवानों को जश्न आज़ादी ललकारेगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। पास नबी हमको दाइम हो, हक का हम ऐलान बने, थाम ले अपने रब की रस्सी और कामिल इंसान बने। देश हमारी शान है और हम अपने देश की शान बने, देख के बातिल अपने अज़ाइम झिझकेगा शर्माएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। शब की तहरीरों पे काबिज नूरानी सी तहरीरें, नस्ले नौ के हाथ तरक्की की है ऐसी तस्वीरें, कल तक ख्वाब जो देखे उनकी हासिल होंगी ताबीरें। खुश रंगों सरमस्त तिरंगा हर सू फिर लहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। तेरी अज़मत ताबाबद हो, नाम हो तेरा रख्शंदा, दहर में तेरा औज सलामत ताबिंदा और पाइंदा। तेरी अज़मत ताबाबद हो, नाम हो तेरा रख्शंदा, दहर में तेरा औज सलामत ताबिंदा और पाइंदा। कैफे माजी तू है और तू ही नूरे आइंदा, मिट्टी सोना उगलेगी और बादल में बरसाएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद।
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाकुल्लाह खां। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा पिरामिड, सिर्फ वक्त बहुत कम है इस वजह से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 पिरामिड सिर्फ पेश करें, एक नंबर उसके बाद 2 नंबर। मौलाना इमरान साहब तशरीफ लाएं, भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब के मार्शल आर्ट के मास्टर भी हैं, ब्लैक बेल्ट भी हैं और इनका क्लब भी चलता है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं और खाली तिरंगा। ये हैं वो बच्चे जो कुछ वक्त निकाल के अपना मेहनत करते हैं और उस वक्त को गनीमत समझते हुए करामत करते हैं। ये कोई आसान नहीं है, लोगों को तो ऊपर वाले देख रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जो नीचे हैं अगर उसमें से एक का बैलेंस आउट होता है, बिगड़ता है, तो ऊपर वाले खुद बहुत। मतलब ये है कि बुनियाद मजबूत है तो मंजिल आसानी से खड़ी की जा सकती है। आगे जाके खड़ी। ये बड़ी मेहनतों के बाद में ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। एक क्लैप गो। जल्दी नहीं, सुकून से, जल्दबाजी नहीं। कई सारे पिरामिड हमारे पास मौजूद थे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से ये नीचे की तरफ से ऊपर की बुलंदियों को हासिल कर रहे हैं। आप लोग तालियां बजा करके इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। ये आन बान शान तिरंगा हमारा लहरा रहा है। यही वो तिरंगा है जो अभी बर्मिंघम में हमारे लिए लहराया गया था। बस शानदार। डाउन। इसी तिरंगे की वजह से हम लोगों की इज्जत, हम लोगों की मान मर्यादा उठा करके नीचे से। बहुत शानदार। इसके बाद भारत स्काउट एंड गाइड, एक अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त में क्या करेगी, उसका एक छोटा सा दृश्य मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। गुजारिश करूँगा, एक नाटकीय अंदाज में हमने उसको बनाने की कोशिश की है सर, तो उनके सामने आपके सामने पेश कर रहे हैं। तशरीफ लाए। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, ये सभी के लिए है। अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो आपके बच्चे, आप किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं इंसानियत की खातिर। इंसान तो नज़र बहुत आते हैं दुनिया में, लेकिन इंसानियत जितनों में ही ये असल है देखना। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एक गाड़ी बनेगी और एक ट्रेन आएगी आपके सामने से और अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। सबके पीछे करो भैया, पीछे रहो राजा। यस, आ जाओ पीछे रहिए। जल्दी से। यस, चलिए। साथ में हम लोग इंतज़ार नहीं करते हैं जब रेल आती हुई होती है, फाटक क्रॉस करते हैं तो इंतज़ार नहीं होता है हमसे। उस 2 मिनट के इंतज़ार की वजह से हम पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। तो एक सबक ये भी है कि हम अपनी गाड़ी को 2 मिनट के लिए रोक लें, पहले गाड़ी को निकल जाने दें।
अचानक अगर हो भी जाता है तो क्या करेंगे? यस, ट्रेन हमारी निकलेगी आवाज के साथ में। थोड़ी नकली ट्रेन है, इस वजह से आवाज कम है। तो अब डॉक्टर्स की टीम आएगी हमारी। देखिए, ये चेक करेगी इसके क्या प्रॉब्लम है। मरीज है, थोड़ा सा एक्शन भी होना चाहिए ना। हाँ ठीक, गुड, यस। एक के गट्टे में चोट लग जाती है तो उसको हम किस तरीके से उठाएंगे? यस, परेशानी भी बताएं साथ में। एक उठाने, जी, घुटना, ठीक है। इनको सीट दिखाइए सर को पहले। 4 हाथ किसी, दोनों घुटने टूटे हुए हों तो किस तरीके से मरीज को उठाएंगे? ठीक है, मरीज को उठा के रखिए जल्दी से। ठीक है, इतना गट्टा टूटा हुआ है तो उस गट्टे पे कैसे वजन रखेंगे? लेके आइए, लेके आइए, सबको दिखाइए। तालियां बजा करके इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। इधर से लेके चले जाइए। उस पैर पे वजन नहीं जा रहा है, असल वजन इस पे है। उसका पैर टूटा हुआ है, गट्टा टूटा, इस वजह से उसको उठा रहे हैं। ये 4 हाथ की सीट है, इधर लेकर के आइए। इन्होंने 3 हाथ की सीट दिखाई है बगैर दिखाए हुए है। यस, ये एक आदमी अगर आपके पास है तो उसको किस तरीके से, ये जो लॉक है यहाँ पर, ये गिरेगा नहीं आपका मरीज। सामने से लेकर के इनके सर में चोट है और एक पैर टूटा है। ठीक है, लेके जाओ। 2 हाथ की सीट है। स्ट्रेचर वाले इधर सामने बना करके आए। इनके पीछे चोट लगी हुई है, इन्होंने पहले चेक किया है तो उस वजह से वहां गांठ नहीं लगाई है सिर्फ। और कल हम लोग तिरंगा रैली निकाल रहे थे, अचानक एक ऑटो वाला आता है और उसका आगे का हिस्सा पहिए का टूट जाता है। उस वक्त हमारी टीम भी वहीं पे मौजूद थी, रैली करके वापस ही आ रही थी। अचानक एक महंत बाबा लोग थे, मंदिर वाले, तो उनके यहाँ चोट लग गई। हमारे बच्चों ने, मैं तो मुझे देर हुई आने में, हमारे बच्चों में इतनी देर में फिट कर दिया उनको। वो देखते ही रह गए कि ये क्या हुआ और क्या से क्या हो गया। फिर उस ऑटो वालों को भी साइड में लगाया। उसका मेरा सिर्फ बताने का मकसद तारीफ कराना हरगिज़ नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद है कि इन बच्चों के अंदर थोड़ा सा जज्बा तो उठा, सिर्फ भारत स्काउट एंड गाइड की वजह से। ये स्ट्रेचर है, 2 लाठी और चादर के जरिए से इन्होंने स्ट्रेचर बनाया है। 2 लाठी चादर, 2 लाठी घास, 2 लाठी स्कार्फ, ये बच्चों ने स्कार्फ पहना हुआ है, 2 लाठी बेल्ट, 2 लाठी पैंट, 2 लाठी शर्ट, इन सब का स्ट्रेचर बना करके अचानक स्थिति में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर उठा रहे हैं आप लोग, एक खास चीज यहाँ पर देखेंगे, मरीज का सर पीछे है। सभी लोग और करेंगे इस पे, मरीज का सर पीछे है। अगर हम इनका चेहरा उधर कर देते या मरीज को इधर कर देते तो इनको उठाने में, जब मरीज को कोई परेशानी होती तो मरीज अगर बात करता तो सामने वाला रास्ता देखता कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता। तो मरीज का सर पीछे है, पीछे वाले उनकी समस्या को सुनेंगे, फिर उसका काम जो भी होगा, जो ज़रूरत होगी वो पूरी करेंगे। अब लेकर के इस तरीके से जाएंगे। यस, गुड। हाँ, चलिए, मार्च पास करते हुए चले जाएंगे। उधर चले जाओ, उधर बाईं साइड से निकलते हुए, सबको दिखाते हुए। ये हमारा एक मरीज था जिसको हम लोगों ने मरीज बनाया है नहीं, बनाया है। इनके यहाँ पर चोट थी, इसको पलट करके यहाँ पट्टी की है इसी स्कार्फ के जरिए से। इसकी चौखंटी पट्टी, 3 पट्टी, तिकोना पट्टी और चौखंटी पट्टी हम इसको बना लेते हैं। एक चीज़ और नोट करें सर, हम लोग अचानक डॉक्टर तक आने से पहले या डॉक्टर तक पहुंचाने से पहले उनको ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ खपच्ची लगाई है उन्होंने, अचानक हाथ टूट गया है तो अपने स्कार्फ से यहाँ पर पहले उसकी पट्टी की है, प्लास्टर किया, उसके बाद खून वगैरह ना बहे तो इसको यहाँ पर अपने स्कार्फ के ज़रिए से इन्होंने लटका दिया है। थैंक यू सर। ये था हमारा प्राथमिक चिकित्सा। आप लोग भी इसको करें और ज़रूरत पड़े हमें भी इस्तेमाल करें। सर आपके बीच में मौजूद हैं, दिलो जान से खिदमत। मैं बाहर का हूँ, बता दूँ, लेकिन जब से आया हूँ सर की खिदमतों के बारे में बार बार सुन रहा हूँ। आज अपनी आंखों से हौसला बढ़ाते हुए देखा है। सर ने अभी कुछ कहा नहीं है, मेरा हौसला अपने आप भी बढ़ गया आपको देख करके। खैर, क्लैप तो बहुत शानदार। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा, 1-2 मिनट का तराना और है, उसके बाद मेहमान खुसूसी हमारी स्पीच देंगे, हमारे हौसले को बढ़ाएंगे। अबू बकर, अफान मुगनी वगैरह अपनी टीम के साथ आए, जैसे हैं वैसे।
तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इसके तले हम लोग यहाँ पे रहते हैं आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। इसकी अकीदत के कायल थे, इसकी अकीदत के कायल थे गांधी और आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बतलाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में बहता है, खूनी दिल गरमाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है, खूनी दिल गरमाता है। इसकी सफेदी अमन के हक में, इसकी सफेदी अमन के हक में बनती है रूदार। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। तुझको बुजुर्गों ने ऐ भारत जानो दिल से चाहा था, तन मन तुझ पे लुटाया था। ताजमहल और लाल किले से रूप को तेरे सजाया था, ऐसा तुझको बनाया था। ताजमहल और लाल किले से रूप को तेरे निखारा था, ऐसा तुझको बनाया था। कैसे भुला पाएंगी उनको, कैसे भुला पाएंगी उनको उनकी ही औलाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। टीपू जफर अशफाक की मेहनत रंग यहाँ पे लाई है, आजादी ये दिलाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से ऐसी धूल चटाई है, जीत हमी ने पाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से ऐसी धूल चटाई है, जीत हमी ने पाई है। हम हैं मुसलमान हुब्बे वतन से, हम हैं मुसलमान हुब्बे वतन से, दिल है ये आबाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। हम यहाँ से कहेंगे तिरंगा, आप कहेंगे जिंदाबाद। तिरंगा जिंदाबाद। और तेज भाई, तिरंगा 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 हिंदुस्तान। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जमीयत यूथ क्लब ज़िला वाराणसी के कन्वीनर मोहम्मद रिजवान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और मेहमान खुसूसी को इनवाइट करें। थोड़ा सा पीछे हट जाएं, पीछे वालों को परेशानी हो रही, दिख नहीं रहा है। चूँकि हम वक्त से थोड़ा लेट चल रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम को शॉर्ट करने के लिए
मैं एक मरतबा फिर जमीयत उल क्लब बनारस जमीयत उलमा बनारस की तरफ से अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर काशी जोन श्री आर.एस. गौतम जी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हम सर के बेहद ही शुक्रगुजार और ममनून हैं कि हमने सर के पास गए रिक्वेस्ट करने के लिए। सर ने कहा मैं अवश्य आऊँगा। आपने एक जुमला कहा था 200% आऊँगा आपको प्रॉमिस। उसके बाद सर ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल के हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। वाकई में हम जितना शुक्रिया अदा करें सर का कम है। अब मैं बगैर किसी ताख़ीर के अपने मुख्य अतिथि से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे स्काउट गाइड के उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कहें। और हमें सर से ये आशा ये उम्मीद है कि आज ये हमारी जो परेड भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत उल क्लब की इस मैदान में हो रही है, यही परेड सर हमारी ये ख्वाहिश है, अगर आपका आशीर्वाद आपका सहयोग रहा तो मैं पुलिस लाइन में जो है हमारी परेड हुई। सर से गुजारिश है। ये रख दे मामा, वहीं रखिए तो काम हो जाएगा ना। भारत स्काउट एवं गाइड के जनप्रिय कर्मठ संयोजक मोहम्मद रिजवान जी, जिनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। विभिन्न मदरसों व स्कूलों से आए हुए प्यारे मेरे छात्रों भाइयों, मंच पर आसीन हमारे आदरणीय हाजी उबैद उल्ला जी, आदरणीय हाजी अबुल हासिम जी, आदरणीय हाजी नौमान साहब, आदरणीय मौलाना अहमद शकील जी, आदरणीय हाजी रशीद अहमद जी, आदरणीय हाजी अब्दुल मोहनी जी, उपस्थित हमारे सभी इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिकजन, बहनें और प्यारे भाइयों, ये स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में भारत स्काउट गाइड का एक कार्यक्रम और उसकी कुछ वानगी यहाँ प्रस्तुत की गई, वो अत्यंत सराहनीय रही। चाहे फर्स्ट एड का रहा हो या अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए कार्यक्रम, चूंकि बरसात आ गई है, मैं उन सभी बच्चों को, प्रतिभागियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आयोजक गण को, सभी संभ्रांत नागरिक जन को। और ये स्वाधीनता दिवस जो आज़ादी है 15 अगस्त है, इसकी आन बान शान के लिए हम हर तरीके से तैयार रहेंगे, इस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। और मैं सभी आयोजक गण को, सभी प्यारे बच्चों को, इतने पानी बरस भी तब भी डटे हैं, हटे नहीं, तो निश्चित रूप से वानगी है। भारत देश के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी हम बलिदान के लिए हमेशा तैयार है। भारत एक है, भारत हमारा है, हमारा सबका भारत एक है, हम सब एक हैं। चाहे अशफाकुल्ला खां साहब हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, या सरदार भगत सिंह हो, या हमारे आजादी के दीवाने चंद्रशेखर आजाद हो, हम सब उनके लिए आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन सभी ज्ञात और अज्ञात अमर शहीदों को नमन करते हैं। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो इस कायनात को बनाने वाले की कृपा है जो ये वर्षा हो रही है आपके ऊपर। और आप ठीक है, शुक्रिया। कलिमात कहते हैं हाफिज उबैदुल्लाह साहब। अरे भाई, अभी हमारे जो जिम्मेदारान इस शहर के, उन्होंने सबके लिए शुक्रिया अदा कर दिया। मैं भी आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने
बहुत सारे जो तो सब उसमें से आपने वक्त निकाला हमारे यहाँ तशरीफ ले आए। हम सब आपकी जो तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर चलिए आने के लिए। बहुत आइए सर। चलिए सभी स्टॉप अपने जगह पर चले जाएं जिससे बाकी से बच सके, अगर मन हो तो। अगर फेंकने का ही यही आज़ादी है। चलिए